हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इसमें बेटा हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं आपके, मीन, मोड और मीडियन। एक एक करके बेटा सॉल्व करना सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी मीन पर बेस्ड है। मीन के 3 या फिर 4 फॉर्मूले जो है वो यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप का हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। ऐसे तो एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए उसको छोटा करने के लिए फॉर्मूला हम चेंज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बेटा फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 13.1, ए सर्वे वाज कंडक्टेड। यहाँ पे एक सर्वे किया गया बेटा। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा उन्होंने रखा हुआ यहाँ पे। ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और ये नंबर ऑफ हाउसेस। बेटा इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, Fi। ठीक है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो आपको दे रखे है ना इंटरवल्स, ठीक है, ये जो इंटरवल्स है ना इनकी वैल्यू छोटी छोटी है ना। जैसे 0 से 2 है, 2 to 4 छोटे छोटे नंबर है। तो अगर तो छोटे छोटे नंबर है तो आपको जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसी से सारा काम हो जाएगा। इसमें मैं मीन का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो देख लेना बेटा। पहले क्या लगाऊंगा, समेशन Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन Fi। अगर तो आपके इंटरवल्स छोटे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटरवल अगर बड़े होंगे फिर मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा। तो याद रखना, इंटरवल्स अगर छोटे हैं तो इस फॉर्मूले से काम चलाना, अगर बड़े होंगे उस पे भी ये लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, उसके लिए हम फिर स्टेप डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले देखो क्या चाहिए बेटा, Fi xi। xi मेरे पास नहीं है, xi होती है मिड वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे मिड वैल्यू का, जिसको बोलेंगे xi। वो कैसे निकलती है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो 2 को 2 से करोगे 1, ये बन गया बेटा 6। 6 को 2 से करोगे 3, 10 बन गया, ये बन गया 5। 14 है तो बन गया 7, ये आएगा 9, ये आएगा 11, ये आएगा 13। स्टैट की बेटा यही बात है, जो गैप होते हैं वो आपको सेम सेम दिखते हैं। एक बार पता चल जाएगा पैटर्न तो नेक्स्ट नंबर आप बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते हो। फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ देखो Fi xi, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ। तो ये कॉलम आ गया Fi xi। करो बेटा 1 इंटू 1 1, ये आएगा 6, ये फिर से आ गया 5, ये आ गया 35, ये आ गया बेटा 54, ये आ गया 22 और ये आ गया मेरे पास 39। ठीक है जी। ये आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी है समेशन Fi। देखो बेटा जिसके साथ ये साइन लग जाता है ना, इसका मतलब होता है सम। उस वाले कॉलम को ऐड कर दीजिए। इसके साथ भी बेटा लगा हुआ समेशन, तो मतलब ये वाला कॉलम भी ऐड करना है। पहले ऐड कर लो, 3 2 5 6 11 16 17 19 1 20। ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास समेशन Fi xi। देखो बेटा 9 2 11 4 15 15 5 20 20 5 25 और 6 31 1 32, ये आएगा 2, कैरी हो गया बेटा 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 कितना हो गया 13 और 3 16, 162। अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। ये आ गया मीन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार। क्या था बेटा, समेशन Fi xi, मतलब Fi xi को ऐड कर दो तो कितना आया था 162 डिवाइडेड बाय Fi को ऐड कर दो, कितना था 20। अब सारी की सारी बात है बेटा कैलकुलेशन पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये आ गया 162, 20 को लिख लेते हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई 2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 2 1 जा, तो बन गया 81 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर बनेगा 8.1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन कैसे आसानी से करनी है वो भी आपको सिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा दे रखा है बेटा। ये इंटरवल्स देखिए बड़े बड़े आगे, ये आप नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, xi फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है। xi मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट जो इनके सेंटर में आएगा। क्या तरीका है बेटा, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 1020, इसका आधा करूंगा तो आएगा 510। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये 500 है, ये 520, तो इसके मिडिल में क्या आता है 510, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी बारी
ये बनेगा बेटा 530। आप देखो 20-20 का गैप है। नेक्स्ट आएगा 550, फिर आएगा बेटा 570, फिर आएगा हमारे पास 590 हो जाएगा। ठीक है, एक्सआई आ गए। अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर हम पहले वाला मेथड लगाएंगे तो उसमें एक्सआई एफआई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे जो आंसर बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। और सीबीएसई में तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना। तो बेटा इसलिए क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको अज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ देखो बेटा स्टेप डिविएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया था, अगर कैलकुलेशन लंबी लग रही है तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, पहले इसमें मीन का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। एक्स बार जिसको मीन बोलते हैं, क्या फॉर्मूला बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। यू आई जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ पे ए जो होता है ये होता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, अज्यूम्ड मीन। पहले हम ये वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और आपका मीन लेकर आएंगे। अब उससे पहले बेटा अज्यूम्ड मीन फाइंड करना है मुझे। अज्यूम्ड मीन क्या होती है, एक्स आई की एक वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है जिसको मैं मीन समझकर चलूंगा। और सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसी को सिलेक्ट करिएगा। जैसे 5 नंबर है तो इसमें मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, ये वाला, तो इसी को लूंगा मैं अज्यूम्ड मीन। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है तो फिर 2 नंबर आ गए, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मिडिल वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो मेरा अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन वो कितना है, ए है। अब मैं फाइंड करूंगा बेटा यू आई, क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज मतलब ये वाला जो गैप है। ठीक है, ये कितना है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एक्स आई, मैं एक वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ रफ में, बाकी वैल्यू आप देखिए कैसे निकालनी है। तो पहला जो यू आई बनेगा हमारा u1, कैसे बनेगा बेटा, पहले लिखना एक्स आई, एक्स वाला नंबर क्या है 510, ये आ गया 510 माइनस, फिर क्या आ गया ए, इज 550, ये आ गया मेरे पास 550, और डिवाइड में क्या लाना बेटा, एच है ना। तो एच कितना है मेरे पास, यहाँ पे क्लास साइज देखो कितना गैप है, 20 का, ये 20 का गैप है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा बेटा -40/20, तो ये बन गया -2। तो पहला नंबर क्या आ गया मेरे पास, -2। इसी तरह से बेटा मुझे सॉल्व करते आना है, नेक्स्ट नंबर लेके आना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, -1, ये आएगा 0, ये आ गया फिर से 1, ये आ गया फिर से 2। ठीक है, इनमें भी गैप हमेशा सेम ही चलता है। उसके बाद में देखो बेटा फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई यू आई। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा फॉर्मूला लगाने से आपके नंबर 510 थे, अब वो बन गया -21012। कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, इसीलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसको, एफ आई यू आई को, ये आ गया एफ और यू, -24, ये बेटा -14, ये बन गया मेरे पास 0, इसको करूंगा तो 6 आ गया, इसको करूंगा तो 20 आ गया। अब ये बन गया बेटा 38, ये बन गया 26, है ना। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो समेशन एफ आई यू आई 38 और 26 बन गया -12, और फ्रीक्वेंसी भी अगर ऐड कर लें समेशन एफ आई कितना हो जाएगा बेटा, 24 12 26 34 46 10 50। अब डालेंगे वैल्यू फॉर्मूला में और आपका मीन लेकर आते हैं। तो मेरे पास जो मीन है बेटा, जिसे हम एक्स बार बोलते हैं, पहले लिखना ए अज्यूम्ड मीन, वो कितना है 550, यहां मैंने लिखा ही नहीं था 550। ठीक है, ये वहीं पे लिख लेना जहां पे मैं लट किया था। अज्यूम्ड में कितना है इसका 550, प्लस समेशन एफ आई यू आई, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा -12, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -12 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 50, और मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बनेगा बच्चों 550 -24 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बनेगा 550 -24 को
5 से डिवाइड करें तो आएगा 4.8। बड़ा आसान तरीका बेटा, जो नंबर है उसको डबल कर दीजिए। 24 का डबल कितना, 48, और फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। 550 में से 4 जाएगा, बनेगा 546, ठीक है। और फिर 0.8 भी करूंगा तो आएगा 545.2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और इसके अलावा बेटा मीन कितना है 18 ये भी मुझे दे रखा है। इसके बिना मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है बेटा, तो ये 2-3 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। क्या करना है बेटा, यहाँ देखो, अब निकालना मुझे मीन है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स आई, दोनों को यार 2 से डिवाइड, 24 को 2 से करूंगा क्या आएगा 12। वैसे भी देखिए बेटा इन दोनों के बीच में क्या आएगा 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, दो का गैप है। फिर 16 होगा, 18 होगा, 20, 22, 24। अब एक्सआई को देखो बेटा, नंबर जो है इतने बड़े नहीं है, लास्ट नंबर 24 गया, तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े नंबर है बेटा, ठीक ठीक ही नंबर है। तो इसको मैं जो पहले क्वेश्चन में किया था ना, समेशन एफ आई एक्स आई, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नंबर बड़े लगते हैं तो वो स्टेप डिवीजन फॉलो करिए, उससे सॉल्व कर लीजिए। आंसर दोनों केस में आएगा। तो यहाँ पे जो मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसे बोलते हैं एक्स बार, वो क्या आएगा बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हो सकता है आपका 3 या 4 डियर तक नंबर पहुंच जाए बेटा। 1000 से ऊपर तो मुझे लगता नहीं जाएगी कैलकुलेशन, 1000 के नीचे नीचे नंबर रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, नेक्स्ट कॉलम फाइंड करते हैं, एफ आई एक्स आई, करो मल्टीप्लाई बेटा 84, ये भी 84, ये आ गया मेरे पास 144। बस ये एक नंबर है जो थोड़ा लेंथी लगेगा आपको। 18 को 10 से करूंगा 180, वो भी आसान तरीका देखो 180, और 3 से किया तो 54 बन गया 234। ये भी कुछ मुश्किल नहीं था, ये आ गया 234, ये बनेगा 20f, ये बन गया 22 को 5 से करूंगा 110, 24 को 4 से करूंगा तो 96, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समेशन एफ आई, इनको ऐड करें अगर 13 9 22, 22 में 13 ऐड किया 35, 35 5 40 और 44, 44 प्लस एफ, ये साथ में चलेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो पहले वंस डिजिट ऐड करते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22, 2 कैरी कितना रहा बेटा 2, 8 2 10 18 4 22 3 25, 26 और 9 कितना हो गया 35, 5 कैरी बन गया 3, 3 और 1 4, 2 6, 6 1 7, 7 और 9 कितना हो गया मेरे पास 16, 7 सॉरी 7 ही आएगा, 9 तो ऐड नहीं होगा, ये बनेगा 752 और प्लस ये 20 एफ, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई का आंसर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब देखो बेटा वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर लिख आएंगे। मीन जो है वो यहाँ पे कितना दिया हो मुझे 18, तो मीन के सामने 18 लिख दिया। इस तरफ मीन को सॉल्व करते आएंगे बेटा, तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है मेरे पास 18। इसका आंसर है 752 प्लस 20f डिवाइड में समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, और यहाँ पे आ गया 18, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18, ये बनेगा 44 प्लस f। अब क्या करेंगे बेटा 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू, अब 44 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ बेटा आसानी से कैसे करना है इनको भी। पहले लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, 32 कैरी 3, अब यहाँ पे इसको करेंगे 32, ये करेंगे 4 ही आएगा 36 और 3 39, कैरी कितना हो गया बेटा अभी भी 3 है, ये आ गया 4 और 3 7। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है मल्टीप्लिकेशन का 2 डिजिट नंबर्स का, तो ये बनेगा 792 प्लस 18f, एफ वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 792 माइनस 752, बन गया 2 टाइम f,
ये बन गया मेरे पास 40 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ का आंसर कितना आ गया 20। तो जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी बेटा वो कितनी थी 20, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, इंटरवल्स दिए हैं, एक्सआई निकालते हैं, फिर देखते हैं बेटा कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिड वाली कैसे निकलती है? अब देखो ये 65 है, 68 है, अगर तो बेटा यहाँ पे 67 होता तो मिड पॉइंट सीधा मेरा 66 होता। ठीक है, वही थी मिड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 65 और 68 के बीच में हमारा 67 भी आता है, इसलिए 66 नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा 66.5। आप कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आता है। ठीक है, 60 60 120 128 और 133, 133 का हाफ करो तो 66.5 ही रहता है। इसी तरह से बेटा इन दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 69.5 आएगा। यहाँ पे आएगा बेटा 72.5, फिर आ जाएगा 75.5, फिर आएगा 78.5, फिर आएगा 81.5 और यहाँ पे बनेगा बेटा 84.5। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बेटा एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, तो फिर मैं करूंगा स्टेप डिविएशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। इसके मीन का क्या रहता है? a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, और उसके अलावा यू आई फाइंड करने का तरीका क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए इज अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन जो है, अज्यूम्ड मीन उसको क्या लेते हैं बेटा? मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है ना, 1 2 3, तो ये मिडिल में नंबर आ रहा है, इसी को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन 75.5 और ये मेरा ए आ गया। ठीक है जी, अज्यूम्ड मीन आ गया। अब चलते हैं बेटा आगे, यू आई फाइंड करेंगे। ये बनेगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और क्लास साइज मेरा कितना है? देखो बेटा 3 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, एच कितना है? 3 है। अब देखो बेटा पहली वैल्यू क्या है? एक्स आई कितना है मेरे पास? 66.5 माइनस ए 75.5। तो ये देखो बेटा ये 75 है, ये मेरे पास 66 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 9। सीधा सीधा हिसाब बेटा, 5 5 तो कट जाएगा, 75 और 66 9 का गैप है, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 3। नेक्स्ट करोगे तो आएगा -2, फिर -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3। ये सेम पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं। फिर चलते हैं बेटा आगे, एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखो नंबर एकदम छोटे हो गए हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई को, ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा -6 माइनस का 8 माइनस का 3, ये 0, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब ये कितना हो गया बेटा? 8 6 14 3 17। इन तीनों का आंसर है माइनस का 70, और इन तीनों का आंसर कितना है? 15 6 21। तो 21 में 17 गए तो 4, तो मतलब समेशन एफ आई यू आई इसका आंसर है प्लस का 4, और समेशन एफ आई 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 कितना हो गया? 24 4 28 और 2 30 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे बेटा मीन फाइंड करने पे। तो यहां देखिएगा मीन या फिर एक्स बार। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन बेटा कितना था? वो 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना आ गया? 30 और मल्टीप्लाई में आ गया 3। ठीक है जी, फिर से चेक कर लेते हैं। समेशन एफ आई यू आई ये 4 ही है बेटा, समेशन एफ आई मेरे पास 30 है और एच 3 है। ठीक है, अब इसको कट कर दूंगा बेटा, 10 से कैंसिल होगा तो बनेगा 75.5 प्लस 4/10, ये बनेगा 75.5
ये बन जाएगा बेटा प्लस 0.4, 10 से डिवाइड करूंगा 0.4 बनेगा, तो बन जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 75.9 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसको मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिएगा। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, गलती कर देते हैं। क्या करते हैं वो, यहाँ पे देखो 50, 52, 53, 55 है ना, गैप दो दो का आ रहा है, बच्चे को लगता है गैप दो का है, जाने देते हैं जी। लेकिन बेटा यहाँ देखो ये कंटिन्यूस नहीं है नंबर, ये 50, ये 52, फिर नेक्स्ट 53 गैप आ गया। जब तक ये नंबर बराबर नहीं होंगे, कंटिन्यूस नहीं बनेगी, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, वरना आप वहीं पे क्रॉस लग जाएगा जितना मर्जी इसको सॉल्व करके आ जाइए। अब मसला ये है कि इसको कंटिन्यूस कैसे बनाए। उसके लिए क्या करना है, यहां से 0.5 माइनस यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, मतलब ये बनेगा 49.5 और ये बनेगा 52.5। सेम यहां पे भी करेंगे 52.5 और यहां पे बेटा बन जाएगा 55.5, फिर यहाँ पे 55.5 और यहाँ पे आ गया 58.5, यहाँ पे बेटा 58.5, यहाँ पे 61.5, फिर आ गया 61.5 और 64.5। ठीक है बच्चों, अब ये नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी ये मुझे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स आई। कैसे निकालना है बेटा, इनकी निकालिए बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या थी 51 और इसकी भी कितनी रहेगी 51 ही रहेगी। इसकी आएगी बेटा 54, ये बन गया 57, ये बन गया 60 और ये बन गया मेरे पास 63। इसकी निकालिए, इसकी बराबरी रहेगी बात। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब यहाँ पे देखो xi भी बड़ा है, fi भी बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी लेंथी होने वाली है। तो स्टेप डिवीजन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi मल्टीप्लाई h। और यहाँ पे बेटा ui जो है उसका वैल्यू होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। और इस केस में बेटा a इज द अज्यूम्ड मीन, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो कितनी दिख रही है मेरे को 57, ये आ गया 57। और h ये जो गैप होता है बेटा कितने का बन गया, 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3। अब बनाएंगे बेटा ui वाला कॉलम, तो ये आ गया ui xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। xi आएगा 51 माइनस 57, तो बन गया माइनस का 6, 3 से डिवाइड किया तो बन गया बेटा माइनस का 2। नेक्स्ट वैल्यू डाली 54, कितना आएगा 57, 54, कितना गैप आ गया 3 का, 3 को 3 से डिवाइड किया तो -1। नेक्स्ट आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया मेरे पास 2। आप देख सकते हो बेटा इतने बड़े बड़े नंबर थे, कितने छोटे छोटे हो गए, इनको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कॉलम बेटा fi ui, ये मेरे पास f है, ये u मल्टीप्लाई करूंगा तो -30, माइनस का 110, ये 0 हो गया बेटा, ये बन गया मेरे पास 115 और ये बन गया 25 इंटू 2 करूंगा तो 50। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं 115 और 50 60 165, ये बनेगा 165। यहाँ पे करूंगा तो कितना बनेगा माइनस का 140, तो ये बन गया मेरे पास 25, वो भी प्लस का। तो समेशन fi ui बन गया बेटा 25, वो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं, 5 10 15 और 5 20, 0 कैरी हो गया 2, 3 4 3 7 1 8 2 10, 0 कैरी हो गया 1 2 3 4, 400, ये आ गया समेशन fi। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे, मीन फाइंड करने पे। ये आएगा मीन इज इक्वल्स टू, ए आ गया बेटा 57 प्लस fi ui का सम है 25, डिवाइड में आ गया बेटा 400 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। ये तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा बेटा 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाय
16, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट करने से अच्छा था मैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कट नहीं करता हूँ। एक और तरीका है आसानी से सॉल्व करने का, वो देखिएगा। प्लस 25 को 3 से करूंगा 75, और मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई 100। जिसको वैसे करना है बेटा, सीधा काट के 3/16 वैसे भी कर सकता है, आपकी चॉइस है, ये मुझे थोड़ा आसान लगता है। 4 से अगर मैं कट करूं बेटा, 4 1 4, 35, 8 32 बन गया, कैरी हो गया 3 बन गया 30, 7 28, 2 बन गया, तो बन गया बेटा 4 5 20, तो 18.75, तो ये बनेगा 57 प्लस 18.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 57 प्लस ये बन जाएगा आपका 0.1875, तो आंसर आएगा 57.1875, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली 57.19 भी लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा आपके सामने है बेटा, इंटरवल्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये फ्रीक्वेंसी है जो आपको दे रखी है। पहले एक्सआई निकालते हैं मिड पॉइंट, फिर देखते हैं बेटा कौन सा मेथड लगाना है। ये 100 है, 150 बन गया 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 125, ठीक है। ये 150 और 200, इनका सेंटर क्या आएगा 175, ठीक है। वैसे ही 350 का आधा करोगे तो 175 ही होगा। अब देखो बेटा 50-50 का गैप आता है यार यहाँ पे, तो ये बनेगा 225, यहाँ पे आएगा बेटा 275, 275, और ये आ गया 325, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा वैल्यूज बड़ी हैं, तो फिर स्टेप डिवीजन को ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi मल्टीप्लाई h। अज्यूम्ड मीन यहाँ देखो, x की मिडिल मोस्ट वैल्यू 225 है, तो ये आएगा 225। h इज द क्लास साइज, कितना गैप था 50 का, तो h कितना आ गया 50। अब निकालेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पे ui, जिसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। याद रखिएगा बेटा, फॉर्मूला साथ साथ में लिखिएगा, एक तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, और दूसरा बेटा सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहती है। xi 225 माइनस करूंगा 125, देखो बेटा कैसे करेंगे, 225 में से 25 कम किया तो सीधा सीधा हो गया 200, 200 में से 100 भी कम कर दिया तो कितना हो गया 100, है ना। तो आ गया माइनस का 100 डिवाइड बाय 50, तो बन गया माइनस का 2। अब ये 175 है, वो आ गया मेरे पास 225, दोनों का गैप कितना आता है बेटा 50 का गैप आता है, ठीक है। तो माइनस 50 को 50 से करूंगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा मेरे पास 2, ठीक है जी। अब आएगा fi ui, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, f4u। हाँ एक बात को और ध्यान रखिएगा बेटा, कॉलम जो है ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, कई बार जल्दी जल्दी में हो सकता है जैसे मैं यहाँ पे fi है, मैं xi को मल्टीप्लाई कर दूं, उस बात का ध्यान रखिएगा। 4 इंटू -2 -8, ये बन गया -5, ये बन गया बेटा 0, यहाँ पे आ गया 2, और ये आ गया मेरे पास 4। इनको अगर ऐड करूं बेटा कितना बनेगा -13, और ये बन जाएगा मेरे पास 6। 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा ना माइनस का, तो समेशन fi ui बन गया माइनस का 7, और यहाँ पे समेशन fi अगर ऐड करूं 9 12 21 4 25, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा मीन निकालते हैं, a आ गया 225 प्लस fi ui है माइनस का 7, तो यहाँ पे प्लस हटा ही देते हैं, सीधा -7 डिवाइडेड बाय fi है 25 और मल्टीप्लाई है 50 से। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, 2 से कैंसिल, तो मीन बनेगा 225 माइनस का 14, तो मीन बन गया मेरे पास 211, 211, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे डेटा आपको दे रखा है बेटा, पॉइंट्स में है लेकिन घबराइएगा नहीं। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है, सबसे पहले यहाँ पे ये fi दिया है, xi निकालते हैं और आंसर देखते हैं क्या आते हैं। xi कैसे निकलेंगे बेटा, इन दोनों को
प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.02। अब देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है 6, तो ये बनेगा 0.06। फिर यहाँ पे देखो बेटा 20 हो जाएगा, 20 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10, तो 0.10 पॉइंट 0 पॉइंट लगा के लिखिएगा। 28 को 2 से करेंगे तो 0.14, वैसे भी 4 का गैप चल रहा है तो 0.18 हो गया और ये बन गया 0.22। ठीक है, एक्स आई आ गया। अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी वाले नंबर जो है 4, 9, 9 कोई बड़े नंबर नहीं है, एक्स आई वाले भी छोटे नंबर है, तो मुझे लगता है डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके जो प्रोडक्ट आएंगे वो 100 से मुझे लगता है नीचे आएंगे सारे नंबर, तो इतना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये आ गया आपका एक्स आई एफ आई, 4 इंटू 2 8 होता है तो 0.08। ठीक है, 9 6 54 और 2 डिजिट के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ पे लगा दिया। 9 10 से 90 करेंगे तो 0.14 2 28 तो 0.28। फिर आ गया 18 और 4 72 तो 0.72 और ये बन गया बेटा मेरे पास 22 को 2 से करेंगे 44 तो 0.44 आ गया। अब इसको बेटा ऐड करते हैं तो ये देखो कितना बनेगा 4 2 6 8 कितना हो गया 14, 18 और 8 ऐड करेगा तो 26 बन गया, 6 कैरी 2 हो गया, 7 9 16 2 18 7 25 और 4 29 9 कैरी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे बन गया 2.96 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 9 18 2 20 20 4 24 2 26 और 4 30, तो समेशन एफ आई आ गया मेरे पास 30 और यहाँ पे आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो मीन इज इक्वल्स टू ये बनेगा 2.96 और डिवाइड में आ गया मेरे पास 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करना है वो देखिएगा, पॉइंट हटा देते हैं तो बनेगा 296 डिवाइड में बनेगा बेटा 3000। ठीक है, ये 296 डिवाइडेड बाय 3000 हम अलग कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे जितने जीरो उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। अगर 3 से कट करूं तो बेटा 3 9 से होता है 27, कैरी 2 26 बन गया, 3 8 24, कैरी 2 था बेटा पॉइंट लगा तो बन गया 20, 3 6 18, कैरी 2 हो गया फिर से 20, ये बन गया फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 चलता जाएगा, है ना। तो x बार इज इक्वल्स टू ये 90.8.66 है, इसको रफली हम 99 ले लेते हैं, डिवाइड में कितना आ गया 1000, तो x बार इज इक्वल्स टू 0.099। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो देखिएगा, अगर आप इसके यहाँ पे इंटरवल देखो, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे फिर से 4 का है, यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया, यहाँ पे 2 का गैप हो गया। इसका जो इंटरवल या क्लास साइज है वो बेटा फिक्स नहीं है, तो इसलिए बेटा अगर मैं यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड लगाऊंगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे क्लास साइज है ना डिवाइडेड बाय h होता है, फिर दिक्कत आएगी। तो क्या करें, इसको हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। बाकी बड़ा लंबा चौड़ा झंझट हो जाता है बेटा इन इंटरवल्स को सेम रहने का, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए था बेटा, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई ये आ गया, एफ आई सीधा निकालते हैं मिड वैल्यूज। कैसे बनेगी बेटा, 6 को 2 से करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे 16 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, ये बन गया बेटा यहाँ पे 14 10 24 को 2 से करेंगे तो 12, यहाँ पे आगे 20 34 को 2 से करेंगे तो 17, ये बन गया 48 को 2 से करेंगे, ये आ गया आपके पास 24 और ये बन गया 28 और 38, 38 8 40 और 46 56 66, ये कितना बनेगा 33 और ये बन गया 40 3 70 78, ये बन गया 39। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई, अब इस मेथड में क्या है बेटा, जैसे मर्जी इंटरवल दिए हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एक्स आई निकालिए मल्टीप्लाई करिए और आंसर लाइए। ये बनेगा बेटा 33, ये बन जाएगा 80, ठीक है, ये 84 हो गया, 17 को 4 से करेंगे 68 हो जाता है, 24 को 4 से करेंगे 96 होता है,
33 को 3 से करेंगे तो 99 हो जाता है, और ये रहेगा मेरे पास 39। ऐड कर लेते हैं बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई, 9 9 18 18 6 24 24 8 32 4 36 36 3 39, कैरी हो गया 3 3 3 6 हो गया यहाँ पे, 6 8 14 8 22 6 28 28 9 कितना हो गया 37, 37 और 9 हो गया 46 और 3 49, 499 499। इसको भी ऐड कर ले, समेशन एफ आई कितना हो गया 21 28 4 32 36 3 39 1 40। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, वो क्या होता है बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो मीन बन जाएगा बेटा, इसका आंसर है 499 डिवाइडेड बाय बेटा 40। अब इसको डिवाइड कैसे करना वो देखिएगा, ये बनेगा 499 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10। 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 का मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी 1 19, और ये बन गया बेटा 4 4 जा 16। ठीक है, कैरी कितना हो गया 3, पॉइंट लगाया तो बन गया 30। 4 7 जा 28, फिर बन गया 20, 4 5 जा 20। तो मीन बन गया मेरे पास 124.75, डिवाइड करेंगे 10 से बेटा तो मीन बन गया 12.475। तो इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 12.48 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसे लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखा है, एक्स आई निकालते हैं और देखते हैं बेटा फिर कौन सा मेथड लगाना है। ये देखो 45 55, 55 में 5 ऐड करो 60 60, और 40 100, 100 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 50, मतलब 50। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूं, 65 में 5 ऐड करोगे कितना बन गया 70, 70 और 50, 120 को 2 से करोगे तो 60 आएगा, 10 10 बढ़ाते जाइए, अब 70, यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले नंबर मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 इंटू 11 मतलब 1000 के पास नंबर चले जाएंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से, तो फिर स्टेप डेविएशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, यहाँ पे समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन क्या लूंगा बेटा, 3 2 5 है ना, तो फिर ये 70 आ जाएगा अज्यूम्ड मीन, मिडिल मोस्ट। एच इज द क्लास साइज, कितना गैप आ रहा है 10 10 का सारी जगह, तो सेम रहेगा। अब बनाएंगे बेटा यहाँ पे यू आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस 8 डिवाइडेड बाय एच। ये आ गया बेटा 50 माइनस 70, माइनस का 20, 20 को 10 से करेंगे तो माइनस का 2, 60 70 10 का गैप होता है, 10 को 10 से करोगे तो एक ही आता है, यहाँ पे -1, ये 0, एक एक का गैप है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अब चलेंगे बेटा एफ आई यू आई, करें मल्टीप्लाई, एफ आई यू आई माइनस का 6, ये बेटा माइनस का 10, यहाँ पे आ गया 0, 8 और 1 8 ही रहेगा, 3 और 2 6 रहेगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, समेशन एफ आई यू आई, देखो ये कितना है 16, 8 से 14 तो आ गया माइनस का 2। समेशन एफ आई कितना बनेगा बेटा, 13 11 24 8 32 3 35। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे, एक्स बार जिसको मीन बोलते हैं बेटा, ए के बदले में 70 प्लस ये आ गया -2, तो सीधा यहाँ पे -2 लिख लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 10। तो x बार इज इक्वल टू 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 35, 5 4 से कटेगा 7 से कटेगा, x बार इज इक्वल टू 70 माइनस 4 बाय 7। एक तरीका क्या है बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 70 में से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा, बड़े छोटे छोटे नंबर आएंगे 0 पॉइंट समथिंग करके। दूसरा क्या तरीका है बेटा, एलसीएम ले लो क्योंकि छोटा ही नंबर है, तो ये बनेगा 490 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 बन गया 486 डिवाइडेड बाय 7, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 7 6 जा 42, कैरी कितना हो गया मेरे पास 490
ठीक है, 4 के ठीक है। 7 से 6 जा 42 बन गया 66 और 7 9 जा 63 बच गया 3 तो बन गया 30। 7 4 जा 28 कैरी 2 बन गया 20। 7 2 जा 14 फिर बन गया बेटा 60। ये 8 से जाएगा कितना हो गया 56 40 बन गया। 7 5 जा 30 पे 1 चलता जाएगा तो मतलब ये बन गया 69.428 तो x बार बन जाएगा बेटा हमारे पास 69.43% में था आई थिंक। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, इसके साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।